हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे समान पृष्ठ घन वाली धन और ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बाहर और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, इसके लिए मैंने थ्योरी और चित्र पहले ही बना दिया है ना। तो इसमें क्या है, हमारे पास दो प्लेटें हैं। एक प्लेट पर धन आवेश है और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश है। इन दोनों प्लेटों के बीच में और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इन दोनों, ये दो प्लेटें मानी हमने, 1 और 2 नाम दे दिया है इन्हें। पहली प्लेट पर धन आवेश है और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश है, और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु P है और बाहर जो बिंदु है वो Q है। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि बिंदु Q को आप इधर माने या इधर माने, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम बिंदु P के लिए सॉल्व करते हैं इसे, है ना। थ्योरी सेम टू सेम ऐसे लिख देनी है आपको, इसमें से देख के तो लिखा है ना, तो आप लिख देंगे थ्योरी को। अच्छा, ये अचालक प्लेट है और अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले ही जानते हैं, तो उसके लिए थ्योरी लिख दी है हमने। तो क्या होता है फॉर्मूला, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है यहाँ पर, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। ये आप पहले ही जानते हैं, है ना। तो पहले हम बिंदु P के लिए सॉल्व करेंगे और फिर इसे बिंदु Q के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग बना देंगे छोटी सी, बिंदु P के लिए क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इन दोनों प्लेटों के कारण, है ना। तो बात करते हैं पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसकी दिशा किधर होगी, प्लस Q आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र बनता है वो बाहर की तरफ होता है। तो बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, उसे हम नाम दे देते हैं E1। ठीक है, और बिंदु P पर प्लेट 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगी, प्लेट 2 की तरफ। तो उसकी दिशा भी किस तरह से हो जाएगी, इस दिशा में ही हो जाएगी, है ना। तो बिंदु P पर प्लस वाली प्लेट के कारण, मतलब प्लेट 1 के कारण और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं कैसी हैं, सेम है। तो बिंदु P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगी वो कैसे आएगी, दोनों को जोड़कर। ठीक है, तो हम लिखते हैं किसके कारण, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितनी होगी, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है ना। क्या माना हमने उसे, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा भी लिखनी जरूरी है इसकी, है ना, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो किस दिशा में है, प्लेट 1 से दूर। तो प्लेट 1 से दूर, ये हमने दिशा लिख दी इसकी। समीकरण नंबर आप 1 का नाम दे सकते हैं इसे, है ना। और इसी तरह से प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको भी आप लिख देंगे, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला सेम रहेगा और चेंज क्या होगी, दिशा। दिशा क्या है इसकी, प्लेट 2 की तरफ। प्लेट 2 की ओर लिख सकते हैं ना। समीकरण नंबर आप 2 का नाम दे देंगे इसको। ठीक है, और E1 और E2 कैसी हैं, सॉरी ये E2 लिखा जाएगा यहाँ पर। E1 और E2 की दिशाएं कैसी हैं, सेम दिशाएं, सेम दिशाएं। तो बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी दोनों को जोड़कर।
तो लिखते हैं ऐसे, चूंकि E1 व E2 कैसी हैं, समान दिशाओं में है ना, की दिशाएं समान है, समान है मतलब एक ही दिशा में है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी या नेट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम E मान लेते हैं, दोनों को जोड़ के आ जाएगी, मतलब E1 प्लस E2। इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर लेंगे आप इसमें, समीकरण 1 व 2 से E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम है, सिग्मा और सिग्मा कितना होगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु P कहाँ है, दोनों प्लेटों के बीच में है। अब बात करते हैं बिंदु Q की, तो यहाँ पे आप हेडिंग बना लेंगे फिर से, बिंदु Q के लिए। हाँ, तो बिंदु Q पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दोनों की दिशाओं को देखेंगे, है ना, बताइए। प्लेट 1 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्लस का आवेश है इस पे, तो बाहर की तरफ, तो E1 की दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। और इसी तरह से प्लेट 2 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, प्लेट 2 की तरफ, तो वो विपरीत दिशा में होगी, E2। दोनों कैसी हैं, विपरीत दिशाओं में है, और दोनों का मान कैसा है, सेम है ना। तो जब दो सेम चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो बिंदु Q पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे होगी, दोनों को घटा के प्राप्त हो जाएगी, और वो होगी कितनी, 0। तो इस बात को भी हम लिखते हैं, बिंदु Q पर, या जैसे ऐसे लिखा है हमने स्टार्टिंग में, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख देता हूँ चलो मैं, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर, अब बिंदु क्या है, Q, है ना, प्लेट 1 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ले रहे हैं हम उसे, है ना, तो कितनी होगी वो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। दिशा किधर होगी इसकी, प्लेट 1 के कारण बाहर की तरफ, प्लेट 1 से दूर, है ना। और इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण, है ना, प्लेट 2 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा किधर होगी इसकी, प्लेट 2 की तरफ, प्लेट 2 की ओर। ये दोनों कैसी हैं, विपरीत दिशाओं में है,
विपरीत दिशाओं में है तो, और विपरीत दिशाओं में और सेम भी है, तो बिंदु क्यू पर नेट वैल्यू चाहिए तीव्रता कैसे आएगी, दोनों को घटाकर, और वो होगी कितनी, 0, है ना। तो इस बात को लिख देंगे आप, तब बिंदु क्यू पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, E2 माइनस E1 भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो E1 और E2 के मान कहते हैं सेम है, सेम है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0, है ना। और इस तरह से आपको करना है, एक बार फिर आपको समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक पे प्लस का आवेश है और एक पे माइनस का। बिंदु P जो है दोनों प्लेटों के बीच में है, और बिंदु Q दोनों प्लेटों के बाहर है। बिंदु Q को आप इस तरह भी मान सकते हैं और इस तरफ भी मान सकते हैं। बिंदु P पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की तरफ है, और प्लेट 2 के कारण है वो भी इसी दिशा में है ना। तो दोनों जुड़ जाएंगी, तो दोनों को जोड़ दिया हमने, और बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। और बिंदु Q के लिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो इसी की तरफ बनेगा। तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, विपरीत दिशाओं में हो जाएंगी और ये कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए बिंदु क्यू पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है।